जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का बहुत से मैसेज आते हैं कि हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। और संगत जी, गुरु जी के मैसेज क्या, हमें खुद ही ये बात सोचनी चाहिए कि हमारे को गुरु जी ने जो दिया है हम उसके लायक भी हैं या नहीं। तो इसलिए हमेशा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का, गुरु जी का। जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी संगत जी। पर गुरु जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ संगत जी कि जितना हम शुक्राना करेंगे उतना कम है। गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना है, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मुझे कम से कम आज 18 ईयर्स हो गए। फिजिकली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पापा है नहीं, तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, काफ़ी सारी हैं, जिससे हम हमेशा मतलब टॉलरेट करते हुए अपनी ज़िंदगी को जीते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। वो इसलिए जी पाए हैं क्योंकि गुरु जी का, भगवान का जिस मर्जी रूप में उनका ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था, तब भी हम वो टाइम भी काट पाए हैं कि जिससे कि हमें हिम्मत मिली या उस सिचुएशन से हम बाहर निकल पाए हैं संगत जी। तो गुरु जी ने बहुत बार मुझे हेल्थ ब्लेस किया है, एक बार नहीं, गिनती ही नहीं है मुझे कितनी बार मतलब ब्लैक मैजिक से मारन क्रिया करी गई है, जैसे कि गुरु जी ने हर बार मुझे बचाया है। कभी कैसे हर बार गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मतलब मैं पहले बालाजी महाराज को ज़्यादा मानती थी, तो अब भी मानती हूँ। उन्होंने ही मुझे गुरु जी से जोड़ा है ना। तो संगत जी, मैं, गुरु जी कहते हैं ना, पहले शुक्राना सत्संग मतलब ना शुरू से करो। मैं शुरू से करूँगी तो पता नहीं कितने घंटों का सत्संग होगा संगत जी। तो इस चैनल पे मैंने अपने सत्संग सारे शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सत्संग को सुनिए और शेयर भी कीजिए कि आप तक कौन सी संगत को कौन से ब्लेसिंग्स मिल जाएं, किसके कैसे कर्म कट जाएं। तो गुरु जी हमें सत्संग में बहुत से उपाय भी बताते हैं जो हमारे कर्म काटते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी ने कल के लिए मतलब मौनी अमावस्या की बहुत सी चीज़ें हमें सत्संग के ज़रिए बता रहे हैं कि हमें पितृदोष के लिए क्या करना है। ऐसे ही हमें भी पितृदोष के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही है, क्योंकि जैसे हमें पता चलता है कि पितृदोष खाने में हमारे बाल आ रहे हैं, बाल पूरे घर में दिख रहे हैं, तो हमें उस चीज़ से पता चल जाता है कि जब आपको बात ऐसी सिचुएशन होती है तो उसका मतलब है कि आपके घर में पितृदोष है, घर में लड़ाई झगड़े हैं हो रहे हैं, किसी की बनती नहीं है परिवार में। तो ये चीज़ें पितृदोष से भी होती हैं, खाली ब्लैक मैजिक से नहीं। तो संगत जी, हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कब से है। तो अमावस, मौनी अमावस एक बहुत बड़ा दिन होता है जिसमें हम अपने पितरों के लिए एक अच्छे काम करके उनकी मन आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो गुरु जी ने बहुत से उपाय बताए हैं, ऐसे ही उपाय एक बताया है आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे बोला था गुरु जी ने कि 5 अमावस हलवा, मतलब सॉरी, खीर पूड़ी का प्रसाद बनाना है और बांटना है। वो हमने किया है पाँचों अमावस को। और मौनी अमावस है तो उसके लिए भी गुरु जी ने बताया है कि पीपल पे जल, गुड़, सॉरी गुड़ या चीनी और काले तिल, जौ, दूध, ये सब पीपल पे चढ़ाना है और जोत भी जलानी है। पितरों से के लिए अपनी मतलब हमें अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सुख शांति के लिए प्रेयर भी करनी है पितरों को। तो ये सब हमें गुरु जी ने बताया है। और मैं ये सब, मैं तो बीमार हूँ मतलब काफ़ी सालों से, तो अपनी मैं मदर से, ब्रदर से ज़रूर करवाऊँगी। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ तो उनसे ज़रूर करवाऊँगी ये उपाय संगत जी। ऐसे ही मैं आज आपके साथ एक अच्छा सा एक आंटी का सत्संग है फैमिली का, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी संगत जी। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना संगत जी। संगत जी, एक फैमिली है जिसमें उनके ना आंटी जी के बेटे को हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो किसी ने उनको गुरु जी के बारे में बताया था। वो एक बार गए पर उन्होंने गुरु जी पे बिलीव नहीं हुआ संगत जी। तो वो 2 साल बाद बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
वो हॉस्पिटलाइज होता है। तो जिस आंटी ने उनको बताया था उनका कॉल आता है, वो दोबारा से उस आंटी को बताते हैं कि तू वही आप जाते क्यों नहीं हो बड़े मंदिर गुरु जी के पास, वहाँ पे तो बड़े से बड़े कष्ट, बड़ी से बड़ी बीमारी सब ठीक हो जाती है। जी, उस आंटी का बेटा हॉस्पिटलाइज होता है, वो बड़े मंदिर जाके बहुत रोती हैं, झोली फैला के गुरु जी से बहुत अरदास करती हैं संगत जी। फिर वो हॉस्पिटल दोबारा आ जाती हैं। तो डॉक्टर्स उनको मतलब क्रिटिकल सिचुएशन होती है, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। तो गुरुजी काफ़ी टाइम मतलब वो कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में ही रहते हैं संगत जी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ में। तो वो ठीक नहीं हो पाते। तो संगत जी क्या होता है, वो उनकी वो मदर है, देखो घर हॉस्पिटल में तो सारे नहीं रुक सकते ना। तो आंटी जो होती हैं वो हॉस्पिटल में रहती है, जो उनके हस्बैंड होते हैं वो चले जाते हैं अपने काम पे। तो हॉस्पिटल में वो डेली रह रही होती है अपने बेटे के पास। तो संगत जी गुरु जी एक दिन क्या होता है, उनके ड्रीम में आते हैं खुद। तो उनको बोलते हैं, अपनी झोली में से एक किताब निकालते हैं, गुटका बोलते हैं हम पंजाबियों में। तो वो बोलते हैं कि तू ये पाठ कर 40 दिन और बेटा ठीक हो जाएगा। संगत जी वो सुखमनी का पाठ होता है, उसका किताब होती है, उसको बोलते हैं ये पढ़ा कर, 40 दिन के लिए बोलते हैं। तो संगत जी वो पढ़ना शुरू कर देती है हॉस्पिटल में रहते रहते। जिस दिन 38 डेज होता है, 40 दिन में 2 दिन कम होते हैं, मतलब 38 डे होता है, उस दिन संगत जी उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर्स कह देते हैं आप अपने बेटे को ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब कुछ नहीं बचा। तो संगत जी वो उसके जो फादर होते हैं संगत जी वो बहुत मतलब परेशान तो हो ही जाते हैं, ये ठीक ठीक नहीं होती है। वो आंटी जी कहते हैं कि भाई घर पे ले जाते हैं, पर उसको ना नीचे नहीं लेटाने देते आंटी को, कहते हैं मेरे बेटे को आप ऊपर ही लेटाओ। वो इतना विश्वास करते हैं गुरु जी में कि मेरा 38 दिन का वो हो गया है सुखमनी का पाठ, और आप मुझे 2 दिन और दे दो, अब फिर आपको जो ठीक लगे आप वो करना। मतलब वो बहुत परेशान रो रहे होते हैं, घर में बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसे क्रियाक्रम की सारी संस्कार की। तो संगत जी वो लेडी नहीं करने देती। तो संगत जी क्या होता है, तो वो कहते हैं सिर्फ 2 दिन अपने हस्बैंड से मांगती है। तो मानना पड़ता है उनके हस्बैंड को उनकी बात को। तो फिर वो 2 दिन तक वो बहुत गुस्सा भी करते हैं, मेरी बॉडी में से स्मेल आएगी, ये होगा वो होगा, पर नहीं मानती वो आंटी। तो कहते हैं मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए। तो संगत जी क्या होता है कि वो पाठ पूरा करते हैं 40 दिन। पूरा पाठ करने के बाद संगत जी को उनका जो बेटा होता है उस पाठ खत्म हो जाता है, उसके कुछ देर के बाद उनका बेटा एकदम से ना थोड़ी देर बाद, जैसे हम दर्द में आ ऊ चीखते हैं ना, वो आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो फिर वो डॉक्टर संगत जी वो उनको गुरु जी का जल देते हैं। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जैसे वो बच्चा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, और वो धीरे धीरे जैसे जल प्रसाद उसके अंदर जाता रहा, उसके बाद वो और धीरे धीरे ठीक होता चला गया। फिर कुछ दिन के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, सारा चेकअप कराते हैं, जो उसको प्रॉब्लम होती है ब्रेन की, सारे टेस्ट होते हैं और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई प्रॉब्लम, वो कहता है जब उसका बच्चा उठता है ना आँख खोल के, तो वो कहता है अपनी मदर को कि मम्मी मुझे तो एकदम से कोई झटका सा लगा है। तो जैसे गुरुजी ने कोई उसकी सर्जरी थी या क्या था, कौन सा कष्ट था बहुत बड़ा जो काट दिया। संगत जी ये सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखो सुखमनी की ताकत, सुखमनी के पाठ की ताकत कितनी है, जिससे हमारा ब्लैक मैजिक, हमारी बीमारियां कितनी कट जाती हैं। तो हमें इस पाठ को करना ही चाहिए। जब टाइम जरूर लगता है पर करना चाहिए, और विश्वास गुरु जी पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखो विश्वास की जीत हुई उनके आंटी के, है ना, सबने हार मान ली, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मतलब बॉडी तक आ गई घर पे, मतलब समझ भी, मतलब उस फैमिली में उस सिचुएशन में क्या बीती होगी हम सोच भी नहीं सकते, जो उन्होंने मतलब फील किया होगा उस टाइम पे संगत जी। तो ये मुझे सत्संग मतलब एक हमें पॉजिटिविटी और एक विश्वास की तरफ ले जाता है कि गुरु जी पे हमें कभी विश्वास, हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं गुरु जी, नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं। पर विश्वास नहीं तोड़ना है हमें कभी भी, अच्छा हो या बुरा टाइम हो, उस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है। तो संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना, और किसी और संग
गंगा जी, अगर आपको इस चैनल पर और भी सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब करो, और पुराने जो भी हमारे साथ चैनल पे सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। और सत्संग को पूरा सुना करो हमेशा, इसमें बहुत से हमारे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। और मैं अब सत्संग का विराम करते हैं, नए सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमारे, मेरे पर भी, मेरे परिवार और मेरी हेल्थ गुरु जी जल्दी से आप ठीक कर दो। ये अरदास मेरी हमेशा ही रहती है, आपसे रोज़ रहती है। मेरे से जितना हो पाता है मैं कर पाती हूँ, मैं करती हूँ। पर गुरु जी मुझे हिम्मत देना इन सबसे बाहर निकलने की गुरु जी। जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, आप सब जानी जान हो, सब कुछ आप जानते हो गुरु जी। कृपा करना। सत्संग करते हुए गुरु जी कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।